फिर हम भागवत कथा में आ चुके हैं। आज 7वां दिन है और आज रोज हर एक दिन नया दिन होता है। यहाँ पर हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, भागवत कथा खत्म होने के निकट है। अब दो दिन में या एक दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब सबसे बड़ा ये है कि अब लोगों श्रद्धालुओं के मन में ये है कि ये कथा ऐसी ही चलनी चाहिए। सबका इतना मन मोहित हो गया है इस कथा को सुनने के बाद में। मैं तो वहीं से ही गुजर के आ रही हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है या फिर मैं सिर्फ आपको बिना देखे कोई चीज बता रही हूँ। हम फैक्ट्स पर देखते हैं। मैं अभी वहां पे जो माहौल है उसको देखते हुए ही मैं यहाँ पर आई हूँ और आज हम जानेंगे कि आज महाराज जी ने कौन सा अध्याय शुरू किया है, आज उनका कौन सा प्रसंग शुरू हुआ है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित प्रदीप जी। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कथा में सम्मिलित होकर कैसा लगा। मेरा नाम संत प्रदीप गौड़ है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज सुदामा चरित्र था। सुदामा चरित्र, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की मित्रता का महाराज श्री ने व्याख्यान किया। बहुत उरोत हुए, बहुत अच्छा लगा। और भीड़ को देख के जितनी संख्या, बहुत अधिक संख्या है और लोगों में बहुत जागरूकता है। आज महाराज जी ने जो प्रसंग शुरू किया तो उस कथा में उन्होंने क्या बताया और आप उस कथा से आप कैसे वो कथा अपने दैनिक जीवन में भी अप्लाई करना आप शुरू करेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में तो सभी हम तो करते ही हैं। हम्म। बाकी महाराज जी सबको ये आदेश मतलब वो देना चाहते हैं कि जितना आपको हो सके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में आप भगवान का जप करें, वो ठीक रहता है। अच्छा, आज सुदामा जी का प्रसंग शुरू हुआ और कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती की मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बहुत ही प्यारा अध्याय है और बहुत से लोगों को भावुक करने वाला भी अध्याय है ये, जहाँ पर किस तरीके से द्वारिकाधीश द्वारिका छोड़ करके अपने मित्र के लिए कि कोई रथ नहीं जाएगा, मैं खुद अपने मित्र को लेने जाऊं। आप देखिए, मेरे पीछे अभी भजन भी बज रहा है और वाकई बहुत अच्छा प्रसंग है और मन को मोहित करने वाला ये प्रसंग है, ये अध्याय है। और आज सर, आपको क्या लगता है कि ये जो जो प्रसंग है, जैसे हम पौराणिक कथाएं सुनते हैं जहाँ पर द्वारिकाधीश जी जो है वो अपना राजपाट महल छोड़ करके और सुदामा जी को लेने गए थे, आज आपको क्या लगता है कि आज वैसी मित्रता है। नहीं, ऐसी मित्रता मुझे नजर नहीं आती है। आजकल की मित्रता औपचारिकता हो गई है और औपचारिकता ये मित्रता और मूल मित्रता में एक दूसरे का बल निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे ऐसी मित्रता नजर नहीं आती है। हाँ, हो सकता है मित्रता है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी द्वारकाधीश और भगवान श्री कृष्ण सुदामा में। अभी मैं देखकर आई हूँ श्रद्धालुओं का जो मन है वो पूरी तरीके से उसमें मग्न हो रहा है। उनको कोई मतलब नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। सर, अभी जो कथा है एक दो दिन में समाप्त हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि अगर जब अंतिम जो मैं देख कर आ रही हूँ कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो अभी के माहौल के बारे में, आज 7वां दिन है। अब देखिए, पहले दिन से अभी 7वें दिन तक आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है आज पहला दिन। आज हम बैठे हैं 7वें दिन में, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि आज मैं पहले दिन आई हूँ और कुछ रोज नया। तो सर, आज का जो आप अभी जाकर वो माहौल देख कर आए हो, उस माहौल का एक बार हमारे दर्शकों को विवरण कर दीजिए उसका कि कैसा लगा। आपको रमेश जी बताएंगे उसके बारे में हाँ लोग। सर, आप बताइए। मैं रमेश से नहीं पढ़ने। हाँ। आज का जो प्रसंग है, कृष्ण और सुदामा का चरित्र का विवरण बताया महाराज जी ने। और इस विवरण के अंदर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा की तरफ जाते हैं। उनकी पत्नी ने कहा सुदामा से कि आप के बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो है श्री कृष्ण भगवान। तो कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? कि अरे देखो, मैं इतना गरीब और वो कहाँ भगवान। तो उन्होंने ये कहा पत्नी ने कि नहीं, आप जाइए और उनके लिए एक मुट्ठी गुंगड़े लेकर के जाइए, चने लेकर के जाइए, चावल लेकर के जाइए। तो वो आपका आदर करेंगे, आपका सत्कार करेंगे। जो ही सुदामा गेट पे पहुंचे, द्वारपाल था, सैनिक था, उसने कहा हु आर यू?
तो हाँ तो सैनिक को कहा गया हाँ कि भाई मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ हाँ और दूर से चल के आया हूँ हम्म, और श्री कृष्ण भगवान का फ्रेंड हूँ, हम्म, तो उनको यकीन नहीं आया। जब जब सैनिक ने जाकर के श्री कृष्ण को कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि कहाँ है वो व्यक्ति, हम्म, तो वो वहीं से एक उमंग लेकर के दौड़ पड़े हम्म, और ढूंढते हुए, घोड़े हिल ही ना रहे थे। हम्म, आसपास के लोग गुंजनवान कर रहे थे हम्म, उनके आने की वजह से कि देखो एक गरीब जाति का ब्राह्मण श्री कृष्ण के द्वार आया है। तो वो दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास पहुंचे और सुदामा जी उनके पैर पड़ गए और पैर पड़ने के बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, चरण स्पर्श तो मेरे को करना है। आप मेरे घर पधारे हैं मेहमान बन करके, मेरा सौभाग्य हो गया। तो गरीब के प्रति उनकी श्री कृष्ण भाव भगवान की इतनी चेतना जागृत हुई, जब से आज तक ये कथा चलती आ रही है। श्री कृष्ण भगवान ने उनकी सैनिकों को ये आदेश दिया कि ये मेरे फ्रेंड है। सभी ने उनका स्वागत किया और अब जो प्रसंग हो रहा है, नए नए प्रसंग, आज सुदामा कृष्ण बन के आए हैं और कृष्ण जी उनको एक तरीके से चने भी देंगे और पाँव भी दबा रहे हैं और उनके पाँव को स्पर्श कर रहे हैं। हमारे बीच में आज हवा महल विधायक क्षेत्र श्री श्री 1008 बाल मुकुंदाचार्य जी भी बता रहे थे। उन्होंने भी एक ही बात कही कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। अगर सुदामा नहीं होते तो क्या वहाँ श्री कृष्ण के यहाँ जाते? यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो सुदामा को वो जान पाते? बाल मुकुंदाचार्य जी ने कहा कि गुरु सबसे बड़ा होता है, माता पिता सबसे बड़े होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। ईश्वर सबसे बड़ा होता है, सबका पालनहारा वो है, पालने वाला वो है, सृष्टि को चलाने वाला वो है। इसलिए गुरु को सुबह सुबह प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, प्रभु को प्रणाम करो, हरि कीर्तन का नाम लो, ये कह करके गए। और आप दक्षिण मुखी बालाजी महाराज के महंत भी है। उसके बाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्री रणजीत सिंह जी बना जी, जो प्रदेशाध्यक्ष है रावणा राजपूत के, उन्होंने भी धर्म के बारे में कहा और धर्म हिंदू धर्म पे बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, उसको सब पूजना चाहिए, सब उसको मानना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में पंडित परसोत्तम जी गौड़, जो राजपुरोहित है उदयपुर से, वो भी पहुंचे हैं। और अभी आपने जाना उन्होंने क्या क्या कहा। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ परसों भी आए थे। आज उनकी वापस से भावना जागृत हुई कि मेरे को भागवत कथा का आनंद लेना चाहिए। भागवत कथा क्या है, इन्होंने कई भविष्यवाणियां की है। आप 21 दिन नरेंद्र मोदी के यहाँ भी जाप करके आए, अभी श्री भजन लाल जी शर्मा के यहाँ भी जाप कर रहे हैं। ऐसे पंडित प्रदीप जी गौड़ भी हमारे बीच में पहुंचे और हमारे बीच में हजारों की संख्या में लोग आ गए। और कार्यक्रम का समापन हम कल बड़े ही हर्षोल्लास से होम के साथ, पूर्ण आहुतियों के साथ में, कलश यात्रा जो कलश महिलाएं लेकर के आई, उसके साथ में हम इसका समापन करेंगे। कई बार अतिथि आते हैं घर में तो हम मतलब इतना बैठा देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट डे से देख रही हूँ रमेश जी के जो भी अतिथि आते हैं
रमेश जी उनका गले लगा करके सत्कार तो करते ही करते हैं, साथ में उन्हें और ऐसे बोलते हैं, अरे महाराज जी से मिलिए, उन्हें उन्हें माला पहनाएंगे। अभी देखिए, इन्हें हर अतिथि का विवरण जो है बहुत अच्छे से करते हैं रमेश जी, उनकी एक खासियत है। और कई बार क्या होता है, लोग क्रेडिट ले लेते हैं, रमेश जी दे देते हैं क्रेडिट, तो ये बहुत अच्छी बात। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू सैनी जी। राजू सैनी जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताने से पहले आपके इस चैनल IIN को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप पधारे, आप धार्मिक क्षेत्र की जो भी चीज़ें होती है आप उनको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर आप पहुंचाने का काम करते हो, तो इसके लिए आपका तहे दिल से भागवत कथा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम राजू सैनी है। मेरी गौशाला है खेड़ली में, राधा किशन गौ सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का मैं मंत्री हूँ। तो मेरा आज यहाँ पर क्या तीसरा दिन है। मेरा धर्म से अत्यधिक जुड़ाव है, क्योंकि मुझे गर्व है, एक तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और भारत भूमि पर पैदा हुआ हूँ। क्योंकि विश्व में आप कहीं चल जाओ, शायद रामायण हो, भागवत हो, महापुराण हो, ये कहीं पर नहीं होती, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में होती है। तो मैं तो मेरे प्रदेशवासियों से और देशवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समय निकाल करके जो रमेश सैनी जी के यहाँ भागवत चल रही है, आप इसमें पधारो और भागवत सुनने का आप आनंद लो। क्योंकि भागवत सुनने से आपके शारीरिक मानसिक सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, कलेशों का दूर हो जाते हैं कलेश अपने आप में। और रामायण भागवत का जो आज के समय में मैं देखता हूँ, थोड़ा सा क्या है, लोग इनसे दूर जा रहे हैं आज के टाइम में। या तो आप पिक्चरों की बात करो या फिर जो मूवीज आ रही है उनमें लोग बाग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं तो मेरे क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा कि महाभारत रामायण को सुनने से एक तो आपको क्या है, विपत्ति में धैर्य कैसे रखा जाता है इसको सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कृष्ण सुदामा का प्रसंग हो, इसमें मित्रता की आपको पहचान उजागर होगी। क्योंकि आज के समय में एक मित्रता बहुत नीच स्थिति में चली गई है। व्यक्ति के पास क्या, अगर धन होता है तो उसके क्या 1000 मित्र हो जाते हैं। और अगर मान के चलो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो सभी उसके मित्र दूर हो जाते हैं। और आज के मानव को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य रखो। आज के समय में क्या होता है कि आज मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास भी क्या लोग बागों के फोन आते हैं कि भाई साहब ये काम करा दो, ये करा दो। तो मैडम क्या होता है, मैं आज ईमानदारी से आपके इस चैनल पे मैं आप मेरे अनुभव बताऊंगा मैं। तो जब तक क्या लोग बागों का काम नहीं होता है ना, तब तक तो आप कुछ भी करा लो उनसे। लेकिन जैसे ही उनका काम हो जाता है तो उनको क्या बरगलाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो अपना आप हुआ है, कोई कहता है कि ये तो मैं ही करा देता, मुझसे क्यों नहीं कहा। तो मैं तो क्या, देखो, बरगलाने वाले से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो और अगर दूसरा कोई काम किसी का कर दिया तो उसको आप भड़काओ मत, उसको आप सहयोग करो। मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, मेरी गौशाला थी, मैंने बहुत बढ़िया टेंट की व्यवस्था करी थी, पानी की करी थी, शरबत की करी थी, ठंडे की करी थी। लेकिन आप ये देखो कि गाय बचाने के लिए लोग बाग इकट्ठे नहीं हुए। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गांव वासियों को, क्योंकि मैं यहाँ जयपुर में रहता हूँ तो अनेक प्रकार के लोग मेरे को मिलते हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ, भाई तेरे गांव के माहौल क्या है, तेरे गांव का माहौल क्या है। तो निकल के रिजल्ट ये आता है कि मेरे गांव के सौकर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी उनमें कमी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गांव में राजस्थान में पहले कैसा बने, नंबर 1 कैसा बने, उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा
मकसद है चुनाव लड़ना सरपंच का। और मकसद चुनाव लड़ना क्यों है? क्योंकि मैं मेरे सौकर गांव को हिंदुस्तान में प्रथम बनाना चाहता हूँ। चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। क्योंकि इतने सरपंच आए, उन्होंने काम किया, लेकिन जिस दृष्टि से काम करना चाहिए था उस नज़र में नहीं किया। तो मैं तो मेरे गांव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये रमेश सैनी जी जो यहाँ भागवत कथा कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रमेश सैनी जी का नाम भी एक राजस्थान में बड़े रूप में चलता है। चाहे गरीब लड़कियों की शादी की बात हो, चाहे समाज कल्याण के और कोई काम हो, हर प्रत्येक काम में रमेश सैनी जी आगे बढ़ के जाते हैं। तो उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप यहाँ पधारे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। भगवत गीता में सम्मिलित होकर कैसा लगा? आज हम बच्चों से भी जान लेते हैं। आपने भागवत गीता सुनी? आपका नाम क्या है? गोलू। गोलू, ठीक है। आज सुदामा कथा हो रही है बाहर। तो आपको पता है कृष्ण जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे सुदामा जी। हाँ। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको पता है? हाँ। अच्छा, इनका ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। छोटा देव। अच्छा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको जो महाराज जी ने बताया, तो महाराज जी ने क्या बताया? आपने क्या सुना? क्या महाराज जी कौन सी कथा सुना रहे? ये भागवत है। हाँ, कलश यात्रा में थे आप? नहीं थे। आपको कैसा लग रहा है बाहर? मस्त। मस्त लग रहा है। डांस भी होता है ना, वो कौन सी झांकियाँ आपने देखी? झांकियाँ? देखिए। अच्छा, आपको नहीं मन करा? क्योंकि रामलीला वगैरह में हम होते ना बच्चे, किसी को हनुमान जी बना दिया, किसी को राधा बना दिया, किसी आपने आपको आपको इच्छा है कि आप भी कुछ बनो कृष्ण? थोड़ी थोड़ी बहुत। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपके बाहर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, कि बहुत अच्छा लगा दीदी। बाहर जो है बहुत अच्छी कथा चल रही है और मन को सुकून देने वाली कथा चल रही है। कथा सुननी चाहिए ना? बिल्कुल। उससे मन को शांति मिलती है ना? पक्का? अच्छा, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए ना? कावड़ में गए थे। अच्छा, कावड़ यात्रा के बारे में मुझे कौन बताएगा? एक बताओ, जो थोड़ा सा मुझे बताओ कि कावड़ यात्रा में क्या लेकर जाते हैं? वो कलश लेके जाते हैं और वो शिव जी पे चढ़ाना पड़ता है जल। जल चढ़ाना पड़ता है। वेरी गुड यार, तुम लोगों तो बहुत पता है। पड़ता है बहुत दूर तक। बहुत दूर तक चढ़ के जाना पड़ता है। चलो, बच्चों से आज मैंने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया। मेरा मन था मुझे एक दो बच्चे और दिखे वहां पर, और बहुत बच्चे भी बहुत भागवत कथा में सम्मिलित हो रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और इनको भी बहुत आनंद आ रहा है। और आज का दिन बेहद अच्छा था और ऐसी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।